नमस्कार दोस्तों, हम लोगों की पूरी टीम, सर्वे की टीम पहुंच चुकी है अररिया। और ये सीट बहुत खास सीट है। ये आरजेडी का गढ़ माना जा रहा है। पिछले बार चुनाव पर हम लोग अगर फोकस करते हैं 2014 पे, तो यहाँ से आरजेडी से तस्लीमुद्दीन जीते थे। 4,08,000 वोट उनको मिला था और जेडीयू को 2,21,000 और बीजेपी को 2,61,000। उस साल 2014 में जेडीयू अलग थी बीजेपी से, एनडीए का पार्ट नहीं थी। लेकिन इस बार जेडीयू साथ में है एनडीए का, बीजेपी के साथ में, और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस सीट से 2014 के बाद 2 साल बाद तस्लीमुद्दीन जी का देहांत हो गया। असामयिक निधन के बाद इस सीट पर उनका बेटा मोहम्मद सरफराज आलम चुनाव लड़े थे। और सरफराज आलम का थोड़ा सा स्टोरी मैं बता देना चाहता हूं। सरफराज आलम शुरू में आरजेडी के सदस्य थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आरजेडी से वो जेडीयू में चले गए और जेडीयू के विधायक बने। जब जेडीयू के विधायक थे तो एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में एक कपल के साथ मिसबिहेव के कारण उन पर एफआईआर लॉन्च किया गया। एफआईआर के कारण जब नीतीश कुमार तक ये खबर पहुंचा कि इन पर एफआईआर हुआ है, तो उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बाद उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद ये फिर तब तक उनके पिताजी जब तक देहांत हो चुका था, तो पार्टी के खिलाफ वो हो गए सरफराज आलम। जब खिलाफ हो गए तो फिर आरजेडी से संपर्क उनका बढ़ गया, तेजस्वी के साथ संपर्क बढ़ गया। बढ़ जाने के कारण फिर विचार चली कि अब टिकट यहाँ से किसको दिया जाए, तो उन तस्लीमुद्दीन जी के बेटे सरफराज आलम को ही यहाँ से टिकट दिया गया और 61,000 वोटों से वो जीत गए चुनाव। प्रदीप कुमार सिंह हार गए। इस समय बीजेपी, जेडीयू, आरएलएसपी एक साथ थी, तब 61,000 मतों से सरफराज आलम विजयी हुए। अभी का जो स्थिति है, इस पर हम लोग विचार करें। अभी महागठबंधन के पाले में आरएलएसपी आ चुकी है, जीतन राम मांझी आ चुके हैं, और उसके बाद वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, माइनॉरिटी के सभी लोग वोट करेंगे, और सारा समीकरण को जो देखा जा रहा है और वहाँ का जो पब्लिक का रुझान देखा जा रहा है, इसके अनुसार कम से कम 75,000 वोटों से आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ये अपना सीट बचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं अररिया का सीट महागठबंधन के पाले में आ रही है। लगातार इस तरह का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।